तो अभी आपने बहुत सारी चीज़ों की बात करी, वेट लॉस, घुटने का दर्द वगैरह वगैरह, तो कुछ एक एक करके बात करें। हाँ, हाँ। मान लो वेट लॉस की अगर हम बात करें, उसका शिकार तो मैं भी हूँ, करवा दूंगा। तो क्या क्या चीज़ें आप करवाते हो? डाइट में क्या चेंज होगा एग्जैक्टली? वैसे तो आपने बोला कि चबाना ज़्यादा है, डाइट कम करके उसका टाइम ज़्यादा बढ़ाना है। ये तो हो गए मोटे मोटे फॉर्मूले। हाँ, मोटे मोटे। आपको मैं आपको ही बोलता हूँ, आप भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप मेरे को बताइएगा भी कि आप डेली रात में लौकी खाना शुरू कर दो। लौकी को बॉईल करो, उस पे सेंधा नमक डालो, 1 कटोरी डेली बेसिस पे लौकी खाना शुरू करो। दोपहर में आप जो भी खा रहे हो खाओ, उससे 1 घंटे पहले सैलेड खाना शुरू करो। अगर आप 1 घंटे पहले सैलेड खा लेते हो और 15 मिनट बाद पानी पी लेते हो, उसके बाद आपको भूख की क्रेविंग कम होगी। आप खाना कम खाओगे, लेकिन वो एक सही टेक्निक है, इसलिए वीकनेस नहीं आएगी। ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार शुरू करो। सूर्य नमस्कार वेट लॉस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। 417 कैलोरीज बर्न होती है, दुनिया में इससे फास्ट कहीं नहीं होता। लेकिन सबसे होता तो होगा नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने वीडियो डाली हुई है। सूर्य नमस्कार खड़े होके भी कर सकते हो, जिसको नी पेन बैक पेन है, जिससे नहीं हो सकता, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकता है। मैंने चेयर पे बैठ के भी, चेयर पे बिठा करके भी मैंने वीडियो डाली हुई है। चेयर पे बिठा के मैंने 8 किलो कम करा रखा है, 2 महीने में 8 किलो चेयर पे बिठा के, क्योंकि उसमें भी पूरी मेहनत लगती है। अगर मेरी वीडियो आप देखोगे ना, आप कहोगे सर इसमें भी पसीना आ जाता है। डेफिनेटली आ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप चेयर पे बैठ के करोगे, आपको तो खड़े होके ही करना है। चेयर पे बैठ के उसको जो बेचारा एक्चुअली किसी लायक नहीं है, वो चेयर पे बैठ के करे। योग का एक सिद्धांत है जो मैंने 10 सालों में देखा है, या फिर मैं कहूँ 18 साल जब से मैं पढ़ रहा हूँ योग को। योग का एक सिद्धांत है, जितना आप लगा सकते हो उसका +1% कुछ और लगाना शुरू करो, आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन जितना आप लगा सकते हो उसका माइनस में कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हो, मे भी हो सकता है उस पूरे ग्रुप में सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है, सबसे अच्छे पोस्चर आपके हैं, लेकिन आप अपने एंड पे उतना बेस्ट दे नहीं रहे, तो रिजल्ट आपका उतना आएगा नहीं। आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है रिजल्ट। तो आपको क्लियर हुआ? मैंने टाइम बता दिया। खाना क्या है, तो रात में लौकी, और सुबह हो सकता है तो दलिया। ठीक है। दलिया आपको बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ भी नहीं तो नारियल पानी आप पी लो। ठीक है। आप कहोगे सर सब कुछ छुड़वा दिया तो वेट लॉस तो होना ही है। डाइट एकदम खत्म करवा दिया, आपने बोला आधा खाना खाना है, आपने सब कुछ छुड़वा दिया, वेट लॉस, फिर वेट बढ़ जाएगा क्या? एक बड़ा क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है वीडियो के कमेंट्स में भी आता है कि बाद में तो बढ़ जाएगा। भाई फिर फायदा क्या हुआ? जब आप कुछ ऐसे आसन हैं, जैसे धनुरासन है, भुजंगासन है, उत्तान पादासन है, और हस्त उत्थान आसन है। ये सारे आसन के क्लिप्स वो लगाना स्क्रीन पर, हाँ प्लीज लगाइएगा जरूर। ठीक है। अर्धमर्शेंद्रासन है, ट्रायंगल पोज जिसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जिसको करने से आपका फैट तो जाएगा ही, बॉडी टोन तो होगा ही, बॉडी तो शेप में आएगा ही, साथ में आपका डाइजेशन मजबूत होगा। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हम पिज्जा नहीं खाते, हम बर्गर नहीं खाते, हम सूप या दाल का पानी पीते हैं। लेकिन क्या पूरी लाइफ सूप या दाल का पानी पीते हैं? नहीं, ठीक हो गया आते हैं तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हाँ। तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, थोड़ा सा मैं इस पे ध्यान दूं, थोड़ा सा नियम कानून फॉलो करूं, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार पे मैं आऊं, कुछ आसन जो मैंने बताए हैं वो मैं करूं, और एक बार जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो उसके बाद में मैं नॉर्मल लाइफ पे भी आ जाऊं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा डाइजेशन अब मजबूत है। लेकिन अगर आपने वेट लॉस किया 30 किलो और उसके बाद आप पिज्जा पार्टी कर रहे हो, चीज बस्ट बोल रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, सारी गलतियां वही करोगे जिसकी वजह से बढ़ा था, तो फिर बढ़ेगा। लोग कहते हैं एक बार कम हो गया तो फिर नहीं बढ़ना चाहिए। आपने गलती दोहराई ना तो प्रॉब्लम दोहराई जाएगी। आप प्रॉब्लम पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। मतलब खाओ पिज्जा, खाओ बर्गर, मैं मना नहीं कर रहा। मैं आप कह रहे हो अभी मेरे को कोई बोलता भी है, कमेंट में भी बोलता है कि सर आपकी बात सच लगती है और आप मॉडर्न योगा गुरु हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार खाओ। आप शादी पार्टी में जाओगे, गोलगप्पे आप खाओगे, मुझे पता है, मैं कितना भी मना करूंगा तो भी आप खाओगे, और बाद में आपको एहसास होगा आपने खा लिया इसलिए वेट बढ़ गया। मैं पहले कह रहा हूँ खाओ, लेकिन पहले ये देखो कि आप पेट पचाने लायक है। अगर नहीं है तो इसको मजबूत बना लो। तो आपका कहना है खाओ, लेकिन उससे पहले पेट को मजबूत बनाओ, और फिर कभी कभी खाओ। ऐसा नहीं अब परमिशन मिल गई तो दे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ये बुक कर रहे हो, घर पे मंगा के खा रहे हो, पाड़ दिया एकदम, खा खा के दुखी कर दिया। मैं कई लोगों को जानता हूँ खाने के बाद पैंट के बटन को खोल देते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कि अरे सर आज तो बहुत हो गया। इतना नहीं खाना होता, हमेशा भूख से आधा खाना होता है। जिस दिन आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, उस दिन आपका कभी भी ओवरवेट नहीं हो गया, बैलेंस रहोगे। आप मेरे को बताओ, कोई भी पशु, गाय को ले लो, आप रोटी खिलाओ, 1 खिलाओ, 2 खिलाओ, 3 खिलाओ, अब उसका पेट भर गया, आप खिला के दिखाओ, नहीं खाएगी, छोड़ देगी। हाँ, किसी कुत्ते को, गली के कुत्ते को छोड़ो, पालतू को, गली के कुत्ते को थोड़ा सा दूध पिलाओ आप, उसके बाद दूध पिलाओ, नहीं पिएगा। आप पुचकार के पिलाओ, नहीं पिएगा। हमारे साथ क्या होता है, आप मेरे को बोलोगे योगी जी पहली बार घर पे आए हो, खाना खा लो, खा लिया, योगी जी 1 रोटी मेरे नाम का, अरे दे दो सर दे दो। और मेरी मम्मी पीछे से कहेगी 1 रोटी मेरे नाम का भी खा ले, हाँ माँ दे दो। अरे हम क्या है, हम जानवर भी नहीं है क्या? हम उनसे भी गए गुजरे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि अभी खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे।
लेकिन अपने घर परिवार में ऐसा होता है कि लोग अगर बोल दें कि चल एक रोटी मेरे साथ और खा ले, तो वो खा लेता है। तो आपको कोई बोले ना कि तू जानवर की तरह है, तो आपको, मेरे को लगता है, प्राउड करना चाहिए कि भैया हमें उपाधि मिल रही है, नहीं तो हम तो उससे भी बदतर है।